डरा दिया हमें, हमने जय माता दी जी। बराबर चला गया सीधा अंदर मंदिर है। हो सकता है वही टाइगर हो सकता है भाई, वही टाइगर हो, बिल्कुल हो सकता है कि शायद वही टाइगर हो। जोरदार आवाज निकाली यार, बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ही ठीक इस जगह से आई है भाई, और हम ठीक वहाँ पे खड़े थे। यहीं पर जो है आपके टाइगर जो है छुपता है कई बार, और यहीं पे से छुप के वो वार करता है। ये कॉल हो रही है, हाँ बंदर बोल रहे हैं यहाँ पे, उसकी भैंस की सामने यहाँ पे है बंदर। कहाँ पर? यहाँ पे इस पेड़ पे है। तो भाई साहब ये रहे आज अपने दिन की शुरुआत। सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल पर विद इन द डेंस जंगल। और यहाँ से मेन रोड रहेगी तकरीबन 400-500 मीटर पीछे, और यहाँ से आगे का रास्ता पूरा अब हमारा जंगल के अंदर से होके जाता है, जहाँ पे शायद मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ, शायद नहीं कंफर्म है कि जहाँ पे मैं आपको एक बार 4 टाइगर एक साथ दिखा चुका हूँ, उसी रोड पे अभी सीधे जाएंगे हम। और क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आने वाला कोई है ना जाने वाला कोई है, तो अभी दिन का टाइम भी इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यार ये जो जगह होती है ना, ये थोड़ी सी टाइगर अफेक्टेड जगह होती हैं। तो बस यहाँ से निकलते हैं और अपना आगे की तरफ आज मैं सोच रहा हूँ कुछ इस तरीके का ब्लॉग बना जाए जिसमें आपको कोर टाइगर टेरिटरी के आसपास के जो लोग रहते हैं उनका जीवन उस तरफ कैसे चलता है और क्या क्या उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा कैरी विलेज की तरफ, जो कि कोर टाइगर टेरिटरी माना जाता है, और आसपास जो टाइगर की जो मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। रात के टाइम में ये जगह मतलब पूरी प्रॉपर बंद रहती है, ना एक गाड़ी आती है ना एक गाड़ी जाती है, इसलिए मैं भी कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस तरफ कभी बाइक पे रात के टाइम में आया जाए। तो अभी पूरे प्रिकॉशंस के साथ अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ जंगल कोर डेंस एरिया का वो एरिया जहाँ पे टाइगर अक्सर अपनी मूवमेंट देता है। और यहाँ से टाइगर जो है जब क्रॉस करता है तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी इस सिचुएशन में कैसे रहती है। तो ठीक है भाई, चलते हैं ज़रा यहाँ से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको लास्ट के दोनों ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और ये भी उतना ही पसंद आने वाला है। तो भाई फाइनली अभी जो है पीछे की तरफ से हम अपने आगे की तरफ निकल चुके हैं, और भाई जंगल पूरा का पूरा डेंस हो रखा है। अब शायद आपको सही दिख रहा होगा वाइड एंगल में। और भाई इस तरफ जो है ना मैं आना इसलिए भी प्रेफरेबल नहीं करता हूँ कई बार, क्योंकि इस तरफ जो है ना आपके टाइगर की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ही ज़्यादा नोट की जाती है, और रात के समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस चक्कर में यहाँ पे कार तो है नहीं, तो इस चक्कर में यहाँ पे रात में आना अवॉइड किया जाता है पूरी तरीके से, और ये जगह रात में आने लायक है भी नहीं। तो कोशिश यही जारी रहती है कि दिन के टाइम में एक बार जब यहाँ पे थोड़े बहुत लोग होते हैं तो जानवर अपने आप को थोड़ी सी पीछे की तरफ रखता है। जैसे जैसे दिन होता है तो ये जितने भी जानवर हैं वो जंगल के अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अगर दूर से ही देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें दूर से देखने तक को मिल रहा है, क्योंकि इतना भी डेंस इस साइड में नहीं है क्योंकि पेड़ वगैरह कुछ काटे गए हैं। जो पूरा का पूरा कोर जोन एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अंदर की तरफ पूरा का पूरा डेंस एरिया, और इस तरफ के एरिया में थोड़े से पेड़ जो हैं वो ज़रा काटे गए हैं। वो इसलिए काटे गए हैं क्योंकि जो इस तरफ के एरिया के जो पेड़ थे, सावल के पेड़ थे ना नंद भाई, सावन का पूरा फॉरेस्ट था। और सावन का फॉरेस्ट क्या होता है कि जो धूप है, जो सनलाइट है वो नीचे की तरफ पड़ने नहीं देता, तो जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ना वो ग्रो नहीं हो पाते। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप नंद भाई का चैनल देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इस साइड के एरिया की जो भाई जो आप टाइगर की आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वो यहीं पर खड़ा हुआ मिलता है, इसी रोड पर चला हुआ मिलता है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं आपको एक बार उस वीडियो को यहाँ पर लगा के ज़रूर दिखा देता हूँ। और पीछे की तरफ एक पुल था, वो थोड़ा सा भी टूटा हुआ था, तो इस चक्कर मैंने भी वहाँ पे दिखाया नहीं। अभी जाते इस वक्त आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि उस तरफ के भी जो टाइगर की जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। और साथ में भाई आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नए चैनल की शुरुआत करी है ट्रैवलिंग वुल्फ के नाम से, और एक दूसरा चैनल जिसमें मैं अपनी जो यहाँ पर आना थोड़ी सी दिक्कत का काम हो रहा है मेरे लिए, उसमें मैं स्टोरीज़ वगैरह बना के डालूँगा। तो एक बार जाइए और उस चैनल के लिए एक नया नाम सजेस्ट कीजिए और अपने ट्रैवलिंग वुल्फ को पूरा सपोर्ट दीजिए। साथ में भाई कुछ इस तरीके का भी ये जंगल हो रहा है, एक भी गाड़ी ना मुझे कोई आती पीछे से दिख रही है ना कोई आगे से कोई आ रही है। इस वजह से जो है मैं यहाँ पे रात में बाइक से आना पूरी तरीके से अवॉइड कर चुका हूँ, क्योंकि भाई यहीं पर मैं टाइगर देख चुका हूँ। अगर ना देखा होता तब बात अलग थी। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए ज़रा रुका था क्योंकि आपको एक चीज़ दिखानी थी कि यहाँ पर एक रपटा है, और ये वो रपटे हैं या फिर ये वो जगह हैं जहाँ पे बरसाती नाले बन जाते हैं। बरसात के टाइम में यहाँ पे अंदर से पानी आता है, और गर्मियों के टाइम में यहीं पर जो है आपके टाइगर जो है छुपता है कई बार, और यहीं पे से छुप के वो वार करता है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में इतनी गर्मी नहीं होती है। और आप सब लोगों को पता है कि टाइगर जो वो हीट करता है बहुत ज़्यादा, तो
अच्छा अंदर बंदर बैठे, मैं सोचा भाई पता नहीं कौन बैठा है, मैं तो एकदम से लिटरली डर गया था। तो खैर अभी आगे चलता हूँ और आपको आगे का पूरा जंगल एक बार शो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक भी नहीं है भाई। तो ज़रा चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई अभी वहाँ से आगे निकला था और थोड़ी सी दूरी पे आने पे ये आपको मिला। कॉल हो रही है? हाँ बंदर बोल रहे हैं यहाँ पे, इसकी भैंस की। यहाँ सामने यहाँ पे है बंदर। कहाँ पर? यहाँ पे इस पेड़ पे है, इधर बंदर है, सामने इधर आगे की तरफ बंदर है, वो रे ऊपर बंदर है। अभी इधर से बंदर चिल्ला रहा था। भाई चलो चल रहे हैं ना इधर से? हाँ चलते हैं भाई। भाई बिल्कुल चल रहे हैं भाई इधर से। इधर भाई बंदर है। क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे पहली अलार्म कॉल है वो बंदर ही देता है, और इस तरफ के एरिया में जो है आपको वो टाइगर और लेपर्ड बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस महसूस की जाती है। तो इस चक्कर में भाई यहाँ पे रुकना भी सेफ़ नहीं है। अभी तो बंदर यहाँ से जा रहा है, तो चलते हैं भाई ज़रा यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ अभी एक ना मंदिर वगैरह पड़ता है और एक जगह पड़ती है जहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं। तो एक बार ज़रा वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ पे आपको रुक के एक बार ज़रा दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो टाइगर टेरिटरी के आसपास जो लोगों की लाइफ है वो कैसी है और वो कितनी अलग है जो नॉर्मल लोग आपके रहते हैं। और भाई यहाँ पे आपको कुछ लोग दिखा देता हूँ, जंगल के अंदर हैं जो, ये लोकल लोग हैं जो कि यहाँ पे से जंगल पे से लकड़ियाँ लेने आते हैं दूर से अपने गांव से, क्योंकि अभी भी यहाँ से गांव तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर है। और आप कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजर में लोग आके काम करते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। इसलिए कई बार लोग अब जो है पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सर्वाइव करना इजी नहीं है। और पहले ही बता चुका मैं बालों पे इसलिए बांधता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा बाल खराब हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता। भाई कुछ इस तरीके का घना जंगल है। अभी आगे एक पुल आएगा भाई। अभी ठीक थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और अभी बिल्कुल यहाँ पे टाइगर की आवाज़ आई है नंद भाई। कितनी ज़ोर से थी यार आवाज़, वो बिल्कुल यहाँ से आई है भाई। अभी बस पुल के ऊपर हम चढ़े ही थे, वहाँ पे रुके थे बस 2 सेकंड के लिए, और इतनी तेज़ आवाज़ भाई यहाँ से आवाज़ आई, और वापस अभी हम पुल पे बिल्कुल सेफ एरिया की तरफ आ गए हैं। भाई एक बार ऊपर भी देख ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेपर्ड वगैरह ऊपर बैठा हो। और आवाज़ ठीक इस जगह से आई है भाई, और हम ठीक वहाँ पे खड़े थे। तो अभी बिल्कुल सेफ जगह पे अपने लोग आके खड़े हो गए हैं, ताकि कुछ जो दिखना हो अगर तो अपने को दूर से ही दिख जाए भाई। वो रिस्क लेने को फ़ायदा नहीं है ना, इस तरीके के रिस्क हम लेंगे। बाकी भाई पूरा शांत हो रहा है माहौल। सिर्फ यहाँ पे कुछ कीट पतंगों की आवाज़ आ रही है। पूरी रोड खाली है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से रोड खाली है भाई। हंड्रेड 1% है भाई यहाँ पे टाइगर, 101% है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख चुका हूँ और आवाज़ भी उसकी हमने सुनी ली है। और अभी जो पुल मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे एक टाइगर के चलते हुए की वीडियो वायरल हुई थी, वो भी यहाँ से बस जस्ट थोड़ी सी दूरी पे ही, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। वो हो सकता है वही टाइगर हो सकता है भाई वही टाइगर हो, बिल्कुल हो सकता है कि शायद वही टाइगर हो। जोरदार आवाज़ निकाली यार, बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ही खतरनाक। इसलिए रोड पे भी नज़र रख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना कि वो रोड से इधर उधर पार हो जाए, तो कम से कम दूर से देख तो पाएंगे उसे हम। देख लो भाई पूरी रोड ही खाली है, कोई भी नहीं है, ना आने वाला है ना कोई जाने वाला, ना कोई आता है ना कोई जाता है। वो इस तरफ में 101% इस तरफ में ही है वो। तो भाई यहाँ पे तकरीबन अपने लोगों ने आधा पौना घंटा भी वेट कर लिया है, और मेरे ख्याल से टाइगर अभी शायद बैठा ही है। थोड़ी सी धूप कम हो गई है, तो मेरे ख्याल से अभी वो उसको शायद और टाइम लगेगा, और यहाँ पे रुकने का भी मेरे को कोई खास ऐसा फ़ायदा लग नहीं रहा है। तो चलते हैं ज़रा पहले आगे की तरफ, और आगे का अपना सारा सीन कवर करते हैं। एक बार आते हैं यहाँ से वापस, तो थोड़ी देर और एक बार रुक के देखते। पता है बिल्कुल जस्ट 2 सेकंड के हिसाब से हमारी वीडियो जो मिस हुई है टाइगर के रोर की। भाई हमारा रिकॉर्ड ही कर रहा था, जैसे ही फ़ोन रखा जेब के अंदर और एकदम से रोर की आवाज़ आ गई।
बहुत ही खतरनाक था भाई, वही तो कह रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक था नंद भाई। पहले जो हम लोग मतलब उम्मीद नहीं करते हैं वो चीज हो जाती है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हम लोगों ने सोचा नहीं था ना कि उस जगह से टाइगर की एकदम से रोर सुनने को मिल जाएगी। सही बात है। तो खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं जरा आगे और आगे का देखते हैं अभी सीन। तो भाई फाइनली अभी उस जगह से तो निकल गए थे और अभी ठीक घने जंगल की तरफ अपन लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो है ना गांव का रास्ता मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर का भी नहीं रह गया, 400-500 मीटर की दूरी रह गई है। आगे की तरफ कोई है और ना ही पीछे की तरफ कोई है, बस ये घना जंगल है। और जब रात में इस जंगल में आते हैं ना भाई तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग वगैरह की आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाती है। अभी तो दिन का टाइम है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हमने जो है वो टाइगर की जो रोर थी वो सुन ली। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस जगह पे भी टाइगर हो सकता है, मतलब अंदाज़ा तो था लेकिन उस समय का अंदाज़ा नहीं था कि उस समय भी हमें वो सब चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन मिली। और जैसे ही सुनने को पता चला तो भाई हम एकदम से वहाँ से निकल गए और फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं जो विलेज है ठीक उसके पास में। और आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो विलेज लाइफ है जो टाइगर टेरिटरी के बिल्कुल बराबर में से होकर गुजरती है वो कैसी होती है, वहाँ पे लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ठीक है, पहुँचता हूँ जरा एक बार गाँव के पास और फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई फाइनली ये गाँव में पहुँच गए और ये कुत्ते जो है ना ये जंगल की तरफ देख के भौंक रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर लेपर्ड हो, वही है हाँ, इस तरफ हो सकता है कि शायद लेपर्ड हो, इसलिए कुत्ते जो हैं वो देख के भौंक पे रहे हैं। और भाई हाँ चलो, और भाई यहाँ से अभी ये ठीक जो आपका एरिया लग रहा है ये लग रहा है क्यारी विलेज का एरिया। और यहाँ से अपने थोड़ी सी आगे और चलेंगे जहाँ पे एक नदी वगैरह बहती है, वहीं पे एक चाय की दुकान है, वहीं बैठ के आपको जो वहाँ की थोड़ी सी दुख तकलीफ है एक बार वो बताता हूँ। ये आप खुद देख रहे हो भाई, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है और ये जितना भी एरिया लग रहा है ये सारा का सारा ये है गाँव का एरिया। यहाँ पे लोग रहते हैं, तो क्या कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे लेपर्ड वगैरह रहते हैं ना वो यहाँ पे कुत्तों को उठाने के लिए गाँव की सरहद में आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से इसलिए शायद वो पीछे जो डॉग थे वो भी भौंक रहे थे। तो भाई फाइनली अभी स्वागत आप सब लोगों का जंगल के बीच में ठीक नदी के बराबर में, और यहाँ पे चाय आ चुकी है। और भाई ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा था अभी तक मैं, अभी कुछ टाइम में ही मतलब अभी 3-4 दिन पहले ही स्विच किया फ़ोन को, तो इस चक्कर में आप लोगों को शायद आवाज़ भी ठीक आ रही होगी, आपको जो वॉइस की दिक्कत थी वो भी नहीं आने वाली है। और भाई जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि धीरे 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 सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, थोड़े ब्लॉग्स वगैरह भी अभी कम आ रहे हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 दिन रुक के जा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कम से कम 3 ब्लॉग खींच के जाऊँ किसी भी तरीके से। और यही हो रहा है कि भाई रात नींद नहीं पूरी हो पा रही है, जब वहाँ से निकल रहा हूँ सुबह सुबह डायरेक्ट यहाँ पे कॉर्बेट में आ जा रहा हूँ। और अभी तो जो हूँ वो इस खूबसूरत से जंगल के बीच में हूँ। आप लोगों को ना यहाँ की कुछ चीज़ बता देता हूँ। ये जो जंगल है पूरा का पूरा अभी नदी के किनारे बसता है और उस तरफ पड़ता है आपका सारा का सारा हैवी डेंस एरिया जो कि घना जंगल है। और इसी जंगल के बीच में कई बार आपको लेपर्ड टाइगर वगैरह सब ये सब जंगल के अंदर जो जानवर रहते हैं ये सब गांव के अंदर आते हैं। इसी गांव के अंदर क्यारी विलेज है इस जगह का नाम। और आप लोगों ने कई बार यहाँ की वीडियोस भी देखी होंगी। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस जगह जानवर है और यहाँ नहीं आते, आप बाकी किसी की भी वीडियोस उठा के देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से ना एक ये पुल जाता है, ये जो आप पुल देख रहे हैं ये क्या है, यहीं से आगे एक जो आरक्षित क्षेत्र है वन आरक्षित क्षेत्र वहाँ का रास्ता जाता है, बिना परमिशन के वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और भाई हाँ, आप लोगों से एक चीज़ की बात और करनी थी कि अगर कोई भी बंदा मुझे परमिशन दिला सकता है जंगल के अंदर जाने के लिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है लेकिन परमिशन के हिसाब से जा सकते हैं, चाहे भले फॉरेस्ट गार्ड्स के हिसाब से जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी इंडिया के अंदर कोई सा भी टाइगर रिजर्व हो, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ टाइम के बाद ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जिम कॉर्बेट के अलावा भी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सबको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं उनके बफर जोन्स को एक्सप्लोर करूँगा। सफारीज़ वगैरह भी मेरा कुछ खास ऐसा प्लान में नहीं है, क्योंकि वो मैं जिम कॉर्बेट में भी नहीं करता कभी। और अगर आपका कुछ भी ऐसा सीन हो जो कि कोई भी उस फॉरेस्ट के आसपास रहता हो बफर जोन एरिया की तरफ, तो मुझे एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बता सकता है। नहीं तो अगर मेरी मेल आईडी है उस पर जाके मुझे मेल भेज दीजिएगा। और गिर लायन जो फेमस है उस जगह पे जाने का मेरा पूरा प्रोग्राम है। अगर आप उस तरफ से भी कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई मुझे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, क्योंकि मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो ये सीरीज़ है ये गिर से ही स्टार्ट करूँ। तो अगर उस तरफ कोई भी रहता है तो एक बार ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी तो आप सब लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, मेहनत पूरी जारी है और दिखाने के लिए पूरा हम हर चीज़ तैयार हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो डेंजर है, सब चीज़ें।
तो भाई अभी वहाँ से हट के कुछ ऐसी सी जगह पे आ गया हूँ अभी मैं। वहाँ पे क्या था कि सन्नाटा था और वहाँ पे कुछ लोग वगैरह बात करने के लिए नहीं थे, और जिनसे बात करी वो कैमरे पे आने के लिए रेडी नहीं थे। और अभी भाई आप लोग देख रहे हो कि पूरी तरफ जो है वो सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई, ना कोई आने वाला है और ना ही यहाँ पे कोई जाने वाला। अब आपको बताता हूँ भाई मैं कि जंगल में लोगों को दिक्कत कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका। भाई ये बंदर कुछ कह रहा है शायद भाई मतलब यहाँ पे ना तो कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है। साथ में आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि वहाँ पे भाई क्या दिक्कत होती है कि जैसे ही शाम होती है ना वैसे ही वहाँ पे लोगों को अपने घरों के अंदर घुस जाना पड़ता है। तो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर रहता है भाई टाइगर और लेपर्ड का पूरा खतरा। मुश्किल से 200 मीटर यहाँ से। अभी यहाँ पे मंदिर के पास में रुका हूँ। अभी इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बीच जंगल में है यहाँ पे, और यहाँ पे एक संत विश्राम करते हैं जो कि अकेले रहते हैं इस पूरे जंगल के अंदर। और भाई यहाँ पे दिन रात टाइगर, ये भाई बंदर की आ रही है, मैं इसलिए ज़्यादा आगे जा नहीं रहा हूँ। मेरे को कुछ डर सा लग रहा है कि शायद कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ज़रा दूर दूर रह के ही सब चीज़ें की जाएँ। जंगल में भाई लोगों को यही डर लगता है कि भाई अगर वो रात बेरात कभी अगर निकलते हैं तो वहाँ पे जो जानवर की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम के टाइम में। इसलिए कोशिश करते हैं लोग कि शाम के टाइम के बाद यहाँ से ना निकला जाए, और इस वजह से यहाँ पे जो लोगों का आवागमन है वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है और आपका जितनी भी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है वहाँ बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। एक बार तो मैं भी यहाँ पे टाइगर आपको लोगों को दिखा चुका हूँ, क्योंकि इस तरफ के एरिया में मैं भी ज़्यादा आता नहीं हूँ, तो डर लगता है भाई इस तरफ में यार, क्योंकि अगर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी या कुछ रात में अगर फंस जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए रात के टाइम में हम इस तरफ आना जो है वो अवॉइड करते हैं। और भाई अभी जंगल की शांति सुनो जरा आप एक बार, कितना ज़्यादा शांत हो रहा है भाई। अभी ज़रा मैं यहाँ से चलता हूँ, ज़रा बाबा जी जो पीछे बैठते हैं, एक बार आपको उनसे 2 से 3 बातें सुनवाता हूँ कि क्या वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बाघ देखा है नहीं देखा है, और क्या सीन है, कितनी बार देखा, कैसे है, कि कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे उन खास जानवरों से। पहले ज़रा उनसे 2 बात सुनवाते हैं। आज तक ऐसा कोई नुकसान तो नहीं करा? ना कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कोई नहीं। हाँ, वैसा कोई परेशानी अंकल किसी को नहीं किया है। कभी कभी भक्तों को दर्शन दिए हैं, उनने खुद ही वीडियो बना रखा है यहाँ का। दर्शन दिए, साथ में चलता हुआ रोड पर देखा हुआ है। बाबा जी आपने कब देखा था यहाँ पे आखिरी बार बाघ? नहीं है। आपने कभी देखा? अरे हमें तो पिछले महीने में दिखाई दिया, बारिश का हो रही थी, लकड़ के चक्कर में। लकड़ उठा रहा था मैं तो, ये पुल के बगल में। अच्छा अच्छा, जो सामने पुल है जिस जगह पे अक्सर टाइगर बैठा हुआ मिल जाता है। वो पुल के बगल में लकड़ लेने गया था धोने के लिए मैं। तो उसी समय पर उसी रात में ये दुनिया भर के लकड़ हाथी ने गिर दिए इसमें। हाँ, वो माता ने मना कर दिया उस पार मत आना है, इतनी जोर से हमको डरा दिया। हाँ, तो हमें साथ साथ ऐसे दर्शन हो गया हमें करीब से। हमें उसने बोला नहीं कुछ, ऐसा कुछ नुकसान भी कुछ नहीं? बहुत तेज से दौड़ा था। अच्छा, डरा दिया हमें, हमने जय माता जी वो चला गया सीधा। अंदर मंदिर है बदरगढ़ी। अच्छा, इससे भी अंदर मंदिर है? तो वहाँ जाने का कुछ है क्या? वहाँ जा सकता है गांव का? ना, वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ कोई नहीं जाता? कोई नहीं जाता है, कोई अलाव नहीं वहाँ उस मंदिर की जाने। टाइगर आता है तो यहाँ पर जो है एक बार घुर्रा के चला जाता है, और वो 2-3 बार बाबा जी को पहले भी डरा चुका है, वो उनके सामने से निकल चुका है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है वो है यहाँ पे हाथी का। तो भाई जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत बार सच होती हैं। और जैसे बाबा ने बताया है कि जब बाघ ने उन्हें डराया तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और वापस थोड़ा पीछे पैर खींच लिया और चुपचाप वहाँ से टाइगर चला गया। तो भाई इस पूरे जंगल के अंदर टाइगर रहता है, और इस मंदिर के अलावा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाके और मंदिर है, लेकिन वहाँ पे जाना किसी को अलाउड नहीं है। तो ये कुछ खास खतरे हैं भाई यहाँ के, जो कि यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। और अगर आम लोग हों तो भाई एक बार टाइगर देख के डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रोज़ का ही किस्सा है। तो खैर अभी चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, और आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बीच सड़क के बीच में चलते हुए बाकी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा। और अभी धीरे धीरे ज़रा शाम भी हो रही है, क्योंकि एक्चुअली अभी दिल्ली भी निकलना है। और सोच रहा हूँ कि जाने से पहले एक अपनी जो वीडियो है जहाँ पे टाइगर कल दिखा है वहाँ पे जाके एक बार और शूट की जाए। और चलते हैं ज़रा अभी आगे की तरफ, मेहनत जारी है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ज़रूर।